बच्चों, आप लोगों को आज गति मोशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें बताऊँगा गति क्या है, गति कितने प्रकार के हैं, और जो है उसका न्यूमेरिकल्स बताऊँगा, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, गति गति मोशन क्या है, मोशन क्या है। तो किसी रिफरेंस पॉइंट, चाहे किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष जब किसी वस्तु का स्थान बदलता है तो उसे गति कहते हैं। जैसे इसको समझिए, जैसे इसको डेफिनेशन जो है इसका लिख सकते हैं, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है तो उसे गति कहते हैं। गति मोशन। मोशन कहते हैं किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है तो उसे गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बस है, ये मान लीजिए बस है, ये बस है बच्चों, ये बस है। यहाँ भी एक आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। एक गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, मान लीजिए उधर मोशन कर रहा है, बस इधर जा रही है। और ये रोड है, और मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। तो देखिए, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको देखेंगे भीतर वाले को, तो क्या ये गति में है या मोशन में है? इसके रिस्पेक्ट में तो ये स्थान नहीं बदल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो ये गति कर रहा है, एक मोशन कर रहा है जो बाहर खड़ा है। तो इसको अगर रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम लोग, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? ये गति में है, मोशन में है। इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट है, और बाहर कोई खड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। मतलब क्या है? ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, ये सापेक्ष होता है। गति जो है एक सापेक्षिक वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है। किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट। ये बात समझ में आया? गति। अब हम लोग देखते हैं कि गति जो है यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति। एक समान गति क्या है बच्चों? जब
एक समान गति क्या है? जब कोई बस, मान लीजिए कोई कार है, एक कोई कार है, ये मान लीजिए कोई कार है, एक कार है, ये मोशन कर रहा है। जब ये समान समय में समान दूरी तय करेगा, समान समय में मान लीजिए ये 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर, चाहे 50 मीटर, अगले 1 सेकेंड में यानी 2 सेकेंड हो जाएगा, तो अगले इस 1 सेकेंड में 50 मीटर। इस तरह से समान समय इंटरवल में समान दूरी अगर तय करेगा, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, एक समान गति कहेंगे, इसको एक समान गति कहेंगे। ये बात समझ में आया? समान समय इंटरवल में यानी एक समान टाइम इंटरवल, समान टाइम इंटरवल में समान दूरी तय करेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, तो एक समान गति हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये बात समझ में आया? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा, समय समान लेगा लेकिन दूरी असमान हो जाएगा, तो असमान गति हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको भी देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा, जब समान समय में असमान दूरी तय करेगा, तो उसे असमान गति कहते हैं, उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कोई मान लीजिए कार है, कोई कार है, ए मोशन कर रहा है, तो इंटरवल जो है, टाइम का इंटरवल जो है लिया, ये मान लीजिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ही चला, मान लीजिए 20 मीटर चला, तो अगले 1 सेकेंड में ये जो है 30 मीटर चल दिया, अगले 1 सेकेंड में जो है 40 मीटर चल गया। तो इस तरह का समान समय असमान दूरी तय कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो है असमान गति कहते हैं इसे। ये बात समझ में आया?
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, किस तरह है, उसको देखते हैं। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए अगर इस तरह से ग्राफ है, ये डिस्टेंस ले लिए d और ये टाइम ले लिए t, ये टाइम ले लिए t, और अगर इस तरह से ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रहा है। ये जो दूरी है, ये दूरी फिक्स ही है, यहाँ भी उतना ही है, इतना यहाँ भी उतना ही है, दूरी नहीं बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रहा है। ये जो है समय बढ़ रहा है, 0 से मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, रेस्ट में है। क्या हो गया कि रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में है, स्थिर है, नहीं चल रहा है। इस ग्राफ से इसे पता चल रहा है। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। अगर ऐसा ग्राफ रहेगा, ऐसा ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो ये बढ़ रहा है टाइम के साथ। देखिए ये बढ़ रहा है टाइम के साथ, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये जो है कैसा मोशन है, ये मोशन में है। कैसा मोशन है, तो ये एक समान गति है, क्योंकि ये जा रहा है एकदम बीचों बीच जा रहा है। तो जितना दूरी तय कर रहा है इस टाइम इंटरवल में, ये दूरी तय कर रहा है, इसी तरह से अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक समान गति है, एक समान समय इंटरवल में एक समान दूरी ये तय करता हुआ जा रहा है। ये इस तरह का ग्राफ रहेगा तो एक समान गति होगा इस तरह से, और असमान गति जो होगा वो बदलता जाएगा। कैसे, उसको देखिए। देखिए असमान गति जो रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा, ये टाइम का एक्सिस रहेगा, टाइम, ये डिस्टेंस रहेगा। तो ये बढ़ता जाएगा ऐसे, इस तरह से। देखिए ये बढ़ता जा रहा है, दूरी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इतना दूरी तय किया, सेम समय में यहाँ पर आया तो देखिए बड़ा दूरी तय कर लिया, फिर यहाँ पे आया तो और बड़ा दूरी तय कर लिया। तो दूरी बढ़ता जा रहा है, ये दूरी जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इस तरह से रहेगा। ये बात समझ में आया। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखते हैं स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और वेलोसिटी क्या है। दूरी, यहां पे देखिए दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, दो बिंदुओं के बीच एक्चुअल जो डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ, दो बिंदुओं के बीच एक्चुअल पाथ दो है, उसको कहते हैं दूरी। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ये मान लीजिए यहाँ पे बी है। अब ये रास्ता इस तरह से गया, पाथ मान लीजिए घूमते हुए ऐसे 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 ऐसे, ये बी पॉइंट पर पहुंचा। कोई मान लीजिए कोई गाड़ी है जो जा रहा है, इस पाथ में जा रहा है, तो इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ जो है, यानी इसका जो रियल पाथ है, इसका एक्चुअल पाथ जो है, यानी पूरा यहाँ से लेकर जो पाथ है, एक्चुअल पाथ ए बी है, ये हो गया दूरी। और जो इसके बीच न्यूनतम दूरी है,
ए और बी के बीच जो एकदम न्यूनतम दूरी है, इससे लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन। ए वाला जो पाथ हुआ, मिनिमम डिस्टेंस, ए और बी के बिंदु के बीच जो है मिनिमम दूरी जो है, ए मिनिमम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस जो है ये ए बी, ए क्या हो गया, विस्थापन, ये हो गया विस्थापन। तो ये बात समझ में आया होगा कि ए और बी के बीच जो मिनिमम दूरी है वो विस्थापन हो गया, और जो उसका एक्चुअल पाथ है वो हो गया दूरी। ये बात समझ में आया। और दोनों का जो यूनिट है क्या है, मीटर है। दोनों का क्या है, ऐसा यूनिट मीटर है। एम से लिखते हैं मीटर, मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया। अब स्पीड देखते हैं और वेलोसिटी देखते हैं। अब एक है स्पीड, चाल, और एक है वेलोसिटी, वेलोसिटी ये हो गया वेग। इसमें स्पीड में क्या है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। इसमें सिर्फ परिमाण है, यानी सिर्फ उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। जब कोई वस्तु एक तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इसका सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या है, दोनों होता है, परिमाण प्लस दिशा, डायरेक्शन, ये दोनों होता है। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और ये किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी में क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, इसमें सिर्फ परिमाण है, डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। और इसका वैल्यू जो चेंज करेगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज करता है या दोनों चेंज करता है तो वेलोसिटी चेंज कहा जाएगा। ये बात समझ में आया। अब त्वरण है, त्वरण है एक्सीलरेशन, ये है एक्सीलरेशन। तो ये त्वरण है, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी v2 माइनस v1 बाय टी, ये हो गया एक्सीलरेशन, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा यूनिट, दोनों का यूनिट एक ही होगा, मीटर पर सेकेंड। वेग और चाल यानी स्पीड और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब जो है मोशन जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, और एक होता है सर्कुलर मोशन, वृत्त गति। तो वृत्त गति में किस तरह मोशन करता है और लीनियर मोशन किस तरह होता है, उसको दिखाते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है सरल रेखा में, तो ये हो गया लीनियर मोशन हो गया। इसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यही सर्कुलर मोशन अगर होगा, सर्कुलर मोशन वृत्त गति होगा,
तो इसके दिशा में परिवर्तन होगा, प्रत्येक पॉइंट पे दिशा में परिवर्तन होगा। ये देखिए, ये अगर मोशन कर रहा है तो प्रत्येक पॉइंट पे यहाँ दिशा बदल रहा है, यहाँ पर आएगा ऐसे दिशा बदलेगा, प्रत्येक पॉइंट पे इसका दिशा बदलेगा, प्रत्येक पॉइंट पे इसका दिशा बदल रहा है, प्रत्येक पॉइंट पे इसका दिशा बदल रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन में दिशा नहीं बदल रहा है। तो इसका दिशा जो बदल रहा है, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा, एक समान वृत्त गति, एक समान वृत्त गति में क्या होता है कि स्पीड तो इसका कांस्टेंट रहेगा, इसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दिशा बदलते रहेगा। तो इसको आप एक्सलेरेशन मोशन भी इसको कह सकते हैं, एक्सलेटेड मोशन भी कह सकते हैं सर्कुलर मोशन को, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो वो जो डायरेक्शन जो चेंज होता है वो एक फोर्स से कारण होता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, जो केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ये अभिकेंद्र बल के कारण ही सर्कुलर मोशन होता है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, और इसी बल के कारण इसकी दिशा में कंटिन्यूसली जो है चेंज होते रहता है सर्कुलर मोशन में। तो इसी तरह सर्कुलर मोशन जो होता है, जो भी घूमता है, कोई सैटेलाइट घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो उसको जो कौन देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, गुरुत्वाकर्षण बल देता है। आपको एक प्रयोग करके दिखाते हैं, देखिए किस तरह से उसमें फोर्स देंगे तो घूमेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये धागा में बंधा हुआ है, ये है। अब इसको जो है, इसमें फोर्स देंगे, एक टेंशन फोर्स देंगे, इसमें एक टेंशन फोर्स देंगे तो ये घूमेगा, और वो टेंशन फोर्स है वही उसको अभिकेंद्र बल देता है, जो कि केंद्र की ओर लगता है। तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये घूम रहा है तो एक टेंशन फोर्स दे रहे हैं तो ये घूम रहा है। तो ये टेंशन फोर्स ही जो है इसको अभिकेंद्र बल दे रहा है, जिस कारण ये घूम रहा है। इसी तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसी तरह चांद घूमता है पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये सर्कुलर मोशन हुआ। ये बात समझ में आया होगा। तो ये जो है सर्कुलर मोशन है, अभिकेंद्र बल किधर लगता है, सेंटर की ओर लगता है, और ये हो गया लीनियर मोशन। अब इसका जो है हम लोग, तो बच्चों इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सवाल। तो लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।